So this is the video where I'm going to talk about geographical indication. They are also your part of your intellectual property rights. I've already made the videos related to copyright, patent and everything. It is listed above. Please go and check them out. Okay. Geographical indication क्या होते हैं? जैसे एक geographical area है, इसमें indicate करता है. जैसे हमारे जयपुर में there's blue pottery, जोधपुर में it's the blue colored house, और there's लड्डू, केरसांगरी. फिर होता है जैसे मैसूर में मैसूर पाक हो गया, या सिल्क हो गया, या फिर पश्मीना हो गया कश्मीर का. आप इसे कैसे याद रखेंगे? तो ट्रिक इज, अगर आप कहीं पे भी घूमने जाएंगे तो लड़कियां, उनके लिए मोस्ट इजीली होगा याद करना, क्या वहां से खरीद के लाएंगे. ठीक है, जैसे अगर आप हैदराबाद जाते हैं तो यूल गेट पर्ल्स, या फिर लखनऊ जाते हैं तो आप चिकनकारी लेकर आएंगे. सो ये सब क्या है? या बंगाल गए तो यस रसगुल्ला, बंगाल गए तो रसगुल्ला लेकर आएंगे. तो ये सब क्या है? उस जगह से जुड़े हुए हैं. आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में, कि ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को इंडिकेट कराता है. इंडिकेट मतलब जैसे हम वो इंडिकेटर देखते हैं ना, वैसा इंडिकेटर है ये. क्या याद रखना है कि जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी वो उस एरिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन की जो भी ट्रेट्स है उससे मैच करता है. जैसे राजस्थान में पानी बहुत कम होता है, इसलिए दाल बाटी बहुत फेमस है, राइट? पहले हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स इजीली अवेलेबल नहीं थी, लाइक टमेटोज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो दाल पल्सेस बहुत लंबे टाइम तक स्टोर हो सकते थे. तो इसीलिए दाल बाटी, केरसांगरी, ये सब क्या है? ड्राई एरिड रीजन के बारे में बताता है, राइट? वैसे ही पश्मीना, उसमें एक अलग टाइप का वूल यूज हो सकता है. तो क्या वो कोस्टल रीजन पे मिल सकता है? नहीं. तो वो क्या बताता है? ट्रेड बताता है उस ज्योग्राफिकल लोकेशन की. ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में क्या होता है? इज अ साइन यूज्ड ऑन अ प्रोडक्ट दैट ओरिजिनेट्स from a specific geographical location. The product must possess reputation and qualities of the place of origin. जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, GI are generally registered on products produced by rural, marginal and indigenous communities over generations that have garnered massive reputation at international and national levels due to its unique qualities. क्या बोल रहा है ये? इसने मैसिव रेप्यूटेशन कर लिया है. जैसे ना ही कि हमारे वहां पे, बट बीकाजी भुजिया, ये अगर बाहर भी कोई रह रहा है तो उसे भी पता है. बीकानेर जा रहे हो तो ओह दैट्स दी भुजिया, दैट इज वेरी फेमस. लाइक पंजाब में छोले भटूरे, लस्सी, ये सारी चीजें बाहर से भी, नेशनली भी दे आर फेमस, इंटरनेशनली भी वो फेमस है. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट एग्जाम्पल वुड बी मधुबनी पेंटिंग्स, मैसूर सिल्क. फूड आइटम्स में वुड बी तिरुपति लड्डू, रसगुल्ला. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बासमती राइस. यू विल बी शॉक्ड टू नो there are around 2000 varieties of basmati rice that are registered, not only in India but all over the world. फिर आता है, there are many laws and treaties enacted by the World Intellectual Property Organization. WIPO भी important है. If you want any video on the conventions related to copyright and patents or this, please comment down below. I'll make videos for that even. World Trade Organization for the protection of geographical indication. Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act is 1999. This is India's act, and this act came into force in September 2003. Almost 10 years or 20 years that it has been made. अब क्या कैच है आपको ध्यान रखने का कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस अभी बहुत ज़्यादा हर महीने, हर 6 महीने में अपॉइंट होते रहते हैं. अभी 6 न्यू ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस राजस्थान को ही मिले थे. अब आपको ये हमेशा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा. ट्रिक अगेन वही है, पेपर लगा लो, उसमें इंपॉर्टेंट रख लो बुक्स के आगे, एंड देन रीड एंड रिवाइज एवरी टाइम दैट यू ओपन योर बुक. Right? I hope this is very useful to you. I tried covering everything. अब तुम्हारे ये वाले क्वेश्चंस तो गलत नहीं होंगे. Thank you.